जोहार दोस्तों, मैं टिड़िंग बहा। आप अपनी और अपने परिवार की कोरोना से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी। यह कहानी खासकर आपके लिए ही है। इस कहानी का शीर्षक है राक्षसी और अंगूरी। तो अब शुरू करते हैं कहानी। एक रानी थी। उसकी एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था अंगूरी। अंगूरी बहुत सुंदर थी। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। उसे हर दिन लोरी सुनाती थी। एक दिन एक राक्षसी ने अंगूरी और उसकी माँ को देखा। अंगूरी और उसकी माँ के प्यार को देखकर राक्षसी को जलन होने लगी। राक्षसी रानी को मारकर उसकी बेटी को चुराने की योजना बनाने लगी। अब राक्षसी रोजाना रानी के घर से बाहर जाने का मौका तलाशने लगी। एक दिन रानी अंगूरी से बोली, मैं बगीचे से फल लेकर आती हूँ, तुम बाहर मत जाना। अंगूरी बोली, नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रानी बाहर चली गई। रानी के घर से बाहर निकलते ही राक्षसी को मौका मिल गया। राक्षसी ने अपना रूप बदलकर रानी की जैसा बना लिया और अंदर चली गई। अंदर जाकर अंगूरी के कमरे में घुसी। वहां पर अंगूरी खिलौनों से खेल रही थी। अंगूरी ने उसे देखकर पूछा, अरे माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई? राक्षसी एक बार तो हड़बड़ा गई, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटी, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं वापस आ गई। चलो आज हम खीर बनाकर खाते हैं। अंगूरी बोली, नहीं माँ, तुम तो जानती ही हो मुझे खीर पसंद नहीं है। राक्षसी बोली, बेटी, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मेरे हाथ की बनी खीर नहीं खाना चाहती हो। अंगूरी बोली, नहीं माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम कहती हो तो थोड़ी सी खीर खा लूंगी। राक्षसी ने खीर बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। खीर निकालकर उसे अंगूरी को खिलाने ही वाली थी, तभी बाहर से आवाज आई, बेटी अंगूरी। आवाज सुनकर अंगूरी खीर छोड़कर बाहर आई। वह देखकर हैरान हो गई कि यह माँ जैसी कौन है। अंगूरी बोली, मेरी माँ तो अंदर है, तुम कौन हो? मुझे बेटी क्यों बोल रही हो? उसी समय राक्षसी भी बेटी कौन है बोलती हुई बाहर आ गई। रानी अपनी शक्ल जैसी औरत को देखकर बहुत हैरान हुई। वह सोचने लगी कि यह औरत कौन है जो मुझसे मेरी बेटी को छीनना चाहती है। रानी अंगूरी से बोली, नहीं बेटी, मैं ही तेरी माँ हूँ। लेकिन राक्षसी तुरंत बोली, यह मेरी बेटी अंगूरी है, लगता है तुम कोई डैन हो जो रूप बदलकर मेरी बेटी को मुझसे छीनने आई हो। अंगूरी बोली, हाँ, मेरी माँ तो मेरे साथ है, तुम कौन हो? भागो यहाँ से। रानी को कोई उपाय नहीं सूझा और वह वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी। अंगूरी को कुछ शक हुआ। उसने कहा, रुको, तुम में से मेरी माँ कौन है या अभी पता चल जाएगा। अंगूरी ने कहा, आज रात मुझे कौन सी लोरी सुनाई, वह मेरी माँ ही जानती है। यह सुनकर राक्षसी के पसीने छूटने शुरू हो गए।
अंगूरी को कुछ शक हुआ। उसने पहले राक्षसी बनी माँ से यह सवाल पूछा, तो वह घबरा गई और कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसके बाद उसने वापस लौट रही औरत से पूछा, तो उसने तुरंत जवाब बता दिया। अंगूरी समझ गई थी। वह दौड़कर अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो। रानी बोली, नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। सजा तो इस राक्षसी को मिलनी चाहिए। रानी ने अपने सैनिकों को बुलवाकर राक्षसी को कैद खाने में डलवा दिया। उसके बाद राक्षसी कैद खाने में चक्की चलाने लगी। अंगूरी और उसकी माँ प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, यह तो थी कहानी। अगर आप चाहे तो इस कहानी से और ज्यादा सीख सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ये काम करने होंगे। पहला, इस कहानी को अपने माँ बाबा और भाई बहन को सुनाएं। दूसरा, कहानी को अपने शब्दों में लिखें और दूसरों को पढ़वाएं। तीसरा, कहानी के पात्रों के नाम और नए शब्द लिखें। चौथा, कहानी सुनकर चित्र बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए। मैं कल फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर। आपकी दोस्त टिडिंग बहा।